हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्या तो हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी में कहाँ तक हो गया है? तो आज कौन सा अलंकार हो गया था, एक मिनट चेक कर लेते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार हो गया है। अब हम लोग क्या डालेंगे? अत्युक्ति अलंकार। अत्युक्ति अलंकार का विच्छेद क्या होगा? अति प्लस उक्ति। इसका विच्छेद क्या होगा? अति प्लस उक्ति होगा। तो चलिए देखते हैं। आज क्या सेशन थ्योरी वाली क्लास है। तो चलिए अत्युक्त का विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा? अति प्लस उक्ति। इसका विच्छेद ऐसे ही तोड़ेंगे तो हो जाएगा। इसको तोड़ने पर अति प्लस उक्ति बन रहा है। तो परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा क्या कह रही है? जहाँ किसी बात को इतना अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए कि क्या सीमा का उल्लंघन हो जाए या हाथ से पद हो जाए, वहां पर क्या होगा? अत्युक्ति अलंकार होता है। यही है अतियुक्ति का उदाहरण, यानी कि उदाहरण नहीं, परिभाषा होगी। जहाँ किसी बात को इतना अधिक बढ़ा चढ़ा कर कह दिया जाए कि सीमा का उल्लंघन हो जाए, सीमा का उल्लंघन हो जाए कि वहां पर कौन सा अलंकार? अत्युक्त अलंकार। अब परिभाषा लिखिए। जहां किसी बात को इतना अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए कि वहां पर हास्य पद हो जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? अत्युक्ति अलंकार होता है। अत्युक्ति अलंकार होता है। अब उदाहरण लिखिए। उदाहरण में इत इत आवत चली जात उत चली छ सातक हाथ। क्या कह रहा है? इत आवत उत चली जात उत चली छ सातक हाथ। चढ़ी हिडोरे सी रहे उदासनी साथ। क्या कह रहा है? कि इत आवत चली जात उत चली छ सातक चढ़ी हिडोरे सी रहे उदासनी साथ। अब यहाँ पर हाथ आ रहा है और यहाँ पर साथ आ रहा है। मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा कर इस उदाहरण में इसकी व्याख्या की गई। मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा कर किसी बात को अगर कहा जाएगा कि सीमा का उल्लंघन हो जाए तो वहां पर क्या उदाहरण कौन सा वो होगा अलंकार? तो वहां पर अत्युक्ति अलंकार होगा। अब दूसरा उदाहरण देखिए। भूषण भार समृद्ध क्यों यह तन सुकुमार। भूषण भार समृद्धि समृद्ध रहे क्यों यह तन सुकुमार। सूंधे पाए, पाए का मतलब होता है क्या? पैर होता है। पैर होगा। न परत, न परत सुकुमार क्या होता है? सूंधे का मतलब होता है क्या? सूंधे का अर्थ क्या होगा? साथ होता है, साथ होगा। और पाए का अर्थ क्या होता है? पाए का मतलब पैर कहते हैं। तो भूषण भार समृद्धि रही क्यों यह तन सुकुमार। सूंधे पाए न परत धर शोभा ही के भार, शोभा ही के भार। तो सूंधे का अर्थ क्या होता है? साथ होता है। पाए का अर्थ क्या होता है? पैर होता है। अब हेडिंग डाल लीजिए। क्या? विभावना अलंकार। विभावना का वाचक शब्द क्या होगा? बिन। जहां पर कहीं पे बिनु दिखे वहां पर सीधा मार देना विभावना अलंकार। सबसे बढ़िया टिक कि जहां पर बिनु दिखे वहां पर कौन सा अलंकार? विभावना अलंकार। तो इसी को देखते हैं आगे क्या कह रहा है। इसका विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा? यहाँ पे हटा दे रहे हैं। विच्छेद क्या होगा? बी प्लस भाव प्लस क्या? ना। तोड़ने पर क्या बन रहा है? विभावना बन रहा है। तो बी का अर्थ क्या होता है? विशिष्ट होता है, विशिष्ट होगा, विशिष्ट हो जाता है। भाव का अर्थ क्या होगा? कारण होगा, कारण होगा। ना का अर्थ क्या होता है? नहीं। तो क्या कह रहा है? बी का अर्थ होगा विशिष्ट, भाव का अर्थ होगा कारण और ना का अर्थ होगा नहीं। तो क्या कह रहा है? किसी कार्य को करने का प्रत्यक्ष कारण क्या कहलाता है? किसी कार्य को
करने का प्रत्यक्ष कारण क्या हो जाएगा, वहां पर विभावना अलंकार होता है। जैसे पॉइंट लिखते रहिए कि क्या कह रहे हैं कि हम जैसे क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक मिनट, हम खाते हैं तो क्या कह रहा है, हम खाते हैं या हम चलते हैं, हम चलते हैं, हम चलते हैं, क्या पैर से चलते हैं, पैर है, चलने के लिए क्या है, पैर है। और क्या कह रहा है, हम खाते हैं, हम खाते हैं, तो क्या हमारे में क्या है, हमारे पास मुख है तभी तो हम खाएंगे, हमारे पास क्या है, मुख है तभी तो हम खा रहे हैं। तो क्या इसी यही कारण कहा गया है विभावना अलंकार का, जो प्रत्यक्ष होगा वही इसमें दर्शाया जाता है। तो विभावना में क्या, किसी कार्य को करने का प्रत्यक्ष कारण ही क्या कहलाता है, विभावना अलंकार कहलाता है। इसकी परिभाषा भी ऐसे ही हो जाएगी, किसी कार्य को करने का प्रत्यक्ष कारण ही क्या कहलाता है, विभावना अलंकार कहलाता है। तो इसमें कुछ खास नहीं है लिखाने का, पर की परिभाषा लिखाई जाए, इसी को देख लेंगे। इसका मेन ट्रिक होता है बिनु, जहां कहीं दिखे वहां पर समझ लेना विभावना अलंकार होता है। तो हम खाते हैं किससे, मुख से खाते हैं, और हम चलते हैं किससे, पैर से चलते हैं। तो अगला लिखिए इसमें, अब इसका उदाहरण लिखिए, इसको हटा दे रहे हैं, हो गया होगा आप लोगों को समझा दिया है। तब इसका उदाहरण लिखिए, परिभाषा हो गई थी। उदाहरण, बिनु पग चले, बिनु पग चले, बिनु पग चले, सुने बिनु काना, सुने बिनु काना। ये देखिए बिनु आ गया, बिनु काना। अगला लिखिए, कर बिनु करम करे विधि नाना, कर बिनु करम, कर बिनु करम करे क्या, विधि नाना, विधि नाना। अब क्या कह रहा है, बिनु पग चल रहे हैं वे, क्या बिनु पग चले सुने विधि नाना, बहुत ही फेमस उदाहरण है ये, बहुत सारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर कहाँ, जहाँ कहीं दिखे बिनु, जहाँ कहीं बिनु दिखे समझ लेना विभावना अलंकार होता है। कितने, यही इसका मेन ट्रिक है कि जहाँ कहीं बिनु दिखे तो वहां पर कौन सा अलंकार, विभावना अलंकार। इसको मेन पहचानने का रीजन यही होता है, जहाँ कहीं बिनु दिखे सीधा मार देना विभावना अलंकार होता है। बिनु पग चले सुने विधु काना, बिनु काना कर बिनु करम करे विधि नाना। क्या कह रहा है, इसी में देख लेते हैं, लिख दे रहे हैं, क्या बिना पैर के चलना, बिना पैर के चलना। अगला, बिना कान के सुनना, बिना कान के सुनना, कान है फिर भी सुन रहे हैं, बिना पैर है तो भी चल रहे हैं, और बिना हाथ के कार्य करना, बिना हाथ के कार्य करना। जिसके हाथ नहीं होते वो भी कार्य करता है, किसी न किसी तरीके से तो करेगा ही। इसी को प्रत्यक्ष इसमें दर्शाया जाता है। जिसके क्या कर बिना पैर के भी चल रहा है, चाहे किसी से भी चल रहा हो, डंडे से चलेगा, साइकिल से चल रहा है, या 3 पहिया वाली साइकिल से चल रहा है, वो भी तो चल रहा है, लेकिन चलेगा तो जरूर ना। यही कहा गया है, बिन कान के सुन रहा है, बिन कान के सुन तो रहा है, कोई कार्य बोला जा रहा है, उसको इशारा दिया जा रहा है तो भी तो सुन रहा है,
सुनने का ही कार्य क्या होगा, उसमें भी क्या, कौन सा अलंकार, विभावना अलंकार। बिना कान के सुनना, बिना पैर के चलना, उसका कार्य रुकता नहीं है कभी, चाहे उसके कान हो या उसके पैर हो या हाथ हो या ना हो, तो भी किसी का कार्य नहीं रुकता कभी। तो यही यहाँ पर अलंकार में दर्शाया जाता है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कर के बिना भी कर्म किया जाता है, जिसके पैर हाथ नहीं होते हैं, किसी न किसी तरीके से भी चलता है कि बिना मुख रहता है तो खाता है क्या, मुख अभी हमने समझाया भी इसमें कि हम चलते हैं किससे, पैर से चलते हैं। जिसके पैर नहीं है वो भी तो चलता है, चाहे 3 पहिए वाली साइकिल से चले, चाहे डंडे के सहारे चले, चाहे पैदल घिसे के चले, लेकिन चल तो रहा है। इसी प्रत्यक्ष कारण को ही इसमें दर्शाया जाता है। तो बहुत ही फेमस उदाहरण था, इसी से हम लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर विभावना अलंकार होता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिना पैर के चलना, बिना कान के सुनना, बिना हाथ के कार्य को करना। ये हो गया, इतना समझ गए होंगे। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए, विशेषोक्ति। विशेषोक्ति अलंकार होता है, तो इसमें हेडिंग डाल लीजिए और इसमें लिखिए यह विभावना का उल्टा होता है। सीधा यहाँ पर लिख लीजिए, यह क्या होता है, यह विभावना का उल्टा होता है। या सीधा विभावना का उल्टा होता है। अगली लाइन लिखिए, कारण न होने पर भी कार्य होता है। क्या कह रहा है कि कारण न होने पर भी कार्य होता है। तो विशेषोक्ति में है, यहाँ विभावना, यह विभावना का उल्टा होता है। यहाँ पर कारण नहीं होगा फिर भी कार्य होगा, इसमें कोई कारण नहीं होगा फिर भी कार्य होगा। वहां पर कौन सा अलंकार, तो विशेषोक्ति अलंकार होता है। परिभाषा लिख लीजिए, जहाँ कारण नहीं होने पर भी कार्य होता है, वहां पर क्या, वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। फिर से देख लीजिए, जहाँ कारण नहीं होने पर भी होने का कार्य हो, वहां पर कौन सा अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देख लीजिए, जल बिन, बहुत ही ये भी फेमस उदाहरण है। जल बिन मीन पियासी, जल बिन मीन पियासी। मीन पियासी मोहि सुन सुनी, सुन सुनी आवे हाँसी। क्या, सुन सुन आवे हाँसी। क्या कह रहा है कि जल है, जल के बिना भी मछली प्यासी रहती है और जल रहने पर भी मछली प्यासी है। तो वही कह रहा है इसमें, जल बिन मीन पियासी मोहि सुन सुन आवे हाँसी। तो इसमें कह रहा है कि जल है फिर भी पानी के मध्य रहकर भी, ऐसे ही समझ लीजिए, पानी के मध्य रहकर भी क्या, मछली प्यासी है, मछली प्यासी है। कार्य नहीं है फिर भी कार्य नहीं है फिर भी इसमें कार्य हो रहा है। क्या, कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा था, उल्टा बोल दिया। तो कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, तो इसी को कहा गया है, जल बिन मीन पियासी मोहि सुन सुन आवे हाँसी। पानी के मध्य रहकर भी मछली क्या कह रही है कि हम प्यासे बैठे हैं। तो इसी बात को यहाँ पर समझाया गया है, कहा गया है, जल बिन मीन पियासी मोहि सुन सुन आवे हाँसी। पानी के मध्य रहकर भी मछली क्या है, प्यासी बैठी है। तो वही कहा, इसमें कहा गया विशेषोक्ति का अलंकार है। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए, प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार
हेडिंग डाल लीजिए। अब इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं, इसको बहुत तरीके से समझाना पड़ेगा, तो बिना समझाए हुए इसमें कोई भी कार्य नहीं होगा। तो चलिए, बड़ा चैप्टर है, इसको पढ़ते हैं हम लोग कल। आज के सेशन यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।